अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू मिनसा एम के। मिनसा के आज के ब्लॉग में आप सबको वेलकम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मिनसा के ब्लॉग्स को कर रहे होंगे एंजॉय। आज हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं किड्स पार्लर का। अब आप सोच रहे होंगे किड्स पार्लर, जी बिल्कुल। बच्चों के लिए एक स्पेशल यहाँ पर पार्लर बनाया हुआ है और यहाँ पर बच्चे आते हैं, अपना हेयर कटिंग करवाते हैं, अपना मैनी पेडी करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं। तो ये है किड्स पार्लर। डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसके चार्जेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। पार्लर का नाम क्या है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉपर कंफर्टेबल जोन क्रिएट किया गया है जहाँ पर बच्चे आएँ, अट्रैक्ट हों। और क्योंकि आपको पता है ना, बच्चों को हेयर कटिंग करवाते हुए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स को। और वो मसले मसाइल होते हैं बच्चों का रोना, बच्चों का शाउट करना, नहीं करवानी एंड ऑल दैट। आप सब भी माशाल्लाह, आप सबके घर में भी बच्चे हैं, आप लोग भी पेरेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली आपने भी एक स्टेज पे ये सब कुछ फेस किया होगा। तो कुछ बच्चे होते हैं लेकिन मोस्टली बच्चे तंग करते हैं। मिनसा का ये बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इस तरह से फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले इसकी मामा इसके हेयर कटिंग करती थी और ये कभी पार्लर नहीं गई थी। तो अभी तक जितने इसके हेयर स्टाइल्स थे, हेयर कटिंग्स थी, सब इसकी मामा करती हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर मिनसा आई है। थोड़ा इसने पहले जगह को और सब चीज़ों को अच्छे से देखा, समझा, उसमें ख़ुद को खेलना स्टार्ट कर दिया इसने चीज़ों के साथ। जैसे इसको ये फ़ील आ रहा था कि हाँ, ये मेरा कंफर्टेबल ज़ोन है। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, जब इसकी कटिंग स्टार्ट करने की बारी आई तो इसने भी वही किया जो सब बच्चे करते हैं। इसने स्टार्ट कर दिया रोना। इतना रोई कि नहीं जी नहीं, मैंने कटिंग नहीं करवानी। फिर हमने इसको थोड़ा सा बहलाया और फिर समझाया और फिर देखें कितने काम डाउन तरीके से ये बैठ गई। इस पार्लर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बच्चों की पसंद की ना रखी हो और बच्चे उससे देखकर अपने आप को गुम कर लेते हैं ना। आपके घर में भी जब बच्चे कोकोमेलन देखते होंगे या और किड्स के कोई भी प्रोग्राम्स देखते होंगे तो वो गुम हो जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उनको फिर नहीं पता होता कि उनको कोई और भी काम करना है या नहीं करना, या कोई शरारत भी करनी है या नहीं करनी। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने भी अरेंज किया हुआ था बच्चों के लिए। इन्होंने ये देखें पोएम्स लगाई हुई थी और बच्चों की फेवरेट पोएम्स तो हर घर में होती ही हैं। ये जो 2-4 बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और ये बेबी शार्क, व्हील ऑन द बस, मतलब ये तो सब बच्चों का बचपन है ही है ना। तो बस मिनसा ने ये देखें यही वाली पोएम्स यहाँ लगी हुई थी और बेबी शार्क वाली पोएम थी, जॉनी जॉनी यस पापा थी और मिनसा इसमें गुम थी। और इतने में क्या हुआ कि मिनसा ने अपना हेयर कट बहुत सुकून से करवा लिया और इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे था, इसके बाबा को था और बाकी भी सब को यही लग रहा था कि ये अच्छे से रिएक्ट करेगी। हाँ, इसने रिएक्ट किया था गाउन देख के, जो कटिंग गाउन होता है, इसने वो पहनने से मना कर दिया था कि मुझे वो नहीं पहनना और उसी को देख के वो डर गई थी। तो घबरा गई थी और वो थोड़ा उसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन ये कि हमने फिर इसको कटिंग गाउन नहीं पहनाया था, हमने कहा चलो ऐसे ही सही है। और ये देखिए मैंने ये हेयर कटिंग इसकी करवाई थी और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिनसा का हेयर कट किया। मिनसा की लुक भी आप लोग लाजमी देखिएगा, हेयर कटिंग के बाद कितनी चेंज हो गई थी और इस पे सूट कर रही है या नहीं कर रही है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस पे ये चेंज कितना अच्छा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। इनकी कटिंग से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ और इनके वे ऑफ कटिंग से भी। घर में जब मैं मिनसा की कटिंग करती थी तो मुझे अंदाज़ा था कि ये थोड़ा सा करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, लेकिन इसने ना इतना नहीं किया। इसके बाबा भी इसके पास खड़े रहे और ये भी एक अच्छी बात थी कि पेरेंट्स साथ ही बच्चे के खड़े हों। ऐसा नहीं है कि खाली फादर ले जाएं या मदर ले जाएं, तो ऐसा नहीं था। और दूसरा ये था कि हमने यहाँ पर ये देखें इतने इतने
इतनी नीट कटिंग की है ना, और नीट कटिंग, एक सीज़र कट जिसे कहते हैं ना कि आपने बस एक बार सीज़र से ही कट किया है, वो छोटी-छोटी कटिंग वाला सीन नहीं था। तो मुझे ना इनकी कटिंग पर्सनली बहुत 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 पसंद आई है। और ऑल्दो ये व्लॉग मैं अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ, और मुझे किड्स पार्लर वालों ने नहीं कहा था कि आप व्लॉग बनाएं या हमारी तारीफ़ें करें एंड ऑल दैट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें मंसा की फ़्रंट की लुक, फ्रंट का हेयर कट कितनी एकदम से चेंज हो गई है माशाल्लाह, और इतनी क्यूट सी डॉल लग रही है ये देखें, क्लीन हो रही है, जो हेयर्स इस पे आ गए थे। और अभी थोड़ी सी और थोड़ी ट्रिमिंग आई थिंक लेफ़्ट है, और फिर उसके बाद सारा अब पूरी गाड़ी पे बिठा के बच्चों को और इस तरह से कटिंग करना, मतलब चेयर ही इन्होंने कार डिज़ाइन की हुई है। कार में बैठ के बच्चे, क्योंकि आपको पता है ना बच्चे गाड़ी में बैठ के कितना खुश होते हैं। ऑल्दो मंसा को नहीं पसंद और ये कभी मॉल्स में जाके भी नहीं बैठती, लेकिन इस गाड़ी में तो ये बैठ गई थी, और इस गाड़ी में बैठ भी गई थी, इस गाड़ी में इसने एंजॉय भी किया। और जब कटिंग हो गई तो देख के कह रही थी ओहो इतनी सारी हेयर कटिंग हो गई है मेरी। और बस फिर मंसा की हेयर कटिंग जब थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई तो फिर इसका स्टार्ट हो गया था ब्लो ड्राई। मंसा ने थोड़ा सा इसका ब्लो ड्राई भी हमने करवाया था, तो जो कि मंसा ने कुछ इतना अच्छा उसको रिस्पांस नहीं दिया था ब्लो ड्राई को, क्योंकि ब्लो ड्राई के शोर से ये थोड़ा घबरा गई थी और कह रही थी कि नहीं, पहले तो इसने उसको चेक करी थी कि आया मैं किस हद तक कर सकती हूँ इसको बर्दाश्त लेकिन इसने कहा नहीं जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं इतना अच्छा बेबी नहीं हूँ कि मैं एंड तक ही आराम से बैठी रहूँ, आखिर मैं बेबी हूँ, कुछ तो शरारत करूँगी। तो मंसा को ये देखें हेयर कट इसका कंप्लीट हो गया, ब्लो ड्राई इसने थोड़ा बहुत तो बेयर कर लिया, लेकिन लेटर ऑन इसने शोर मचा दिया कि नहीं 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 बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और फिर हेयर ड्राई नहीं, ब्लो ड्राई नहीं करवाया। और बस फिर बहुत अच्छे से इन्होंने इसको इस गाड़ी से उतारा और इसका ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया। ये देखें, फिर इसने कहा नो नो नो, ये देखिए कितने मासूम से तरीके से बिल्कुल डॉल लग रही है माशाल्लाह। और चेंज इज़ गुड, तो चेंज होना चाहिए लाइफ में, मैं तो यही कहती हूँ। ये देखें जी, इसकी पिन लग गई थी बालों में, इन्होंने अच्छा सा हेयर स्टाइल इसका बना दिया था। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक लग रही है माशाल्लाह। और फिर इसने कहा कि मेरा अप्पू और मेरी मानो कहाँ हैं, और फिर बस ये वापस आके थोड़ा खेलना स्टार्ट हो गई कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर और स्पेंड करना चाहती हूँ, जो कि मुझे तो यहाँ आके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, पार्लर स्टाफ और हर चीज़। और इनके चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, इनके चार्जेस 1000 रुपीज़ थे किड्स कटिंग के, और जो कि एज के अकॉर्डिंगली होते हैं। और बाकी ये कि आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये सिग्नेचर सैलून है, आप लोग भी विज़िट कीजिएगा और अपने बेबीज़ का हेयर कट करवाइएगा और देखिएगा कि चेंज कितना अच्छा लगता है। और बन साहब की भी ये लुक देखें कितना अच्छा इसका चेंज आया है, इसकी पर्सनालिटी में, इसके लुक्स में, और कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। बस फिर ये दोबारा बॉल्स के साथ और ब्लॉक्स के साथ थोड़ा सा इसने प्ले किया वहाँ पर, और फिर बस फिर हम वापस आ गए थे। और उम्मीद है कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।